और दोस्तों मैं बलदेव सिंह राघव सोमी सिंह फिजिक्स में आपका अभिनंदन स्वागत है। आज मैं किरचॉफ के विद्युत परपथ संबंधी नियम यानी कि किरचॉफ का नियम यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत धारा में इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम। मैं उसी को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियम यानी कि इसके दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है? संधि अथवा धारा का नियम। संधि अथवा धारा का नियम। देखिए, किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि को जोड़ते यानी कि जी ओ हमारी संधि है, यहाँ पर सबका मिलान हो रहा है। संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि ये हमारा सिग्मा का चिन्ह है। ठीक है यानी कि ये हमारा बिंदु O, ये हमारी संधि है। इसको समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। देखिएगा, माना किसी परपथ में धारा I1, I2, I3, I4 व I5 बह रही है जो बिंदु O पर मिल रही है, यानी कि I1, I2, I3, I4, I5 ये हमारी धाराएं ये बह रही हैं और बिंदु O पर मिल रही हैं। कहां पर मिल रही हैं? बिंदु O पर। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, यानी कि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार हम बात करेंगे, संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक, यानी कि देखिएगा ये संधि की जो नीचे तीर का निशान लग रहा है इसको बोलेंगे हम संधि की ओर जा रही है, यानी कि O की तरफ जा रही है, तो ये क्या होंगी? धनात्मक होंगी। तथा संधि के विपरीत यानी संधि से दूर जा रही हैं जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। यानी फिर हम दोबारा समझा रहे हैं, माना किसी परपथ में धारा I1, I2, I3 व I4 तथा I5 धारा बह रही हैं जो संधि O पर मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? O पर। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या कह रहा है? चिन्ह प्रपाटी के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धारा धनात्मक, यानी कि संधि की ओर नीचे की तरफ जा रही है, नीचे का तीर का निशान है, तो वो क्या होगी? धनात्मक। तथा संधि के विपरीत यानी दूर जा रही हैं, उसे क्या बोलेंगे? जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। अतः I1 व I5 धनात्मक तथा I2, I3, I4 ऋणात्मक होंगी। देखिएगा, I1 नीचे की तरफ जा रही है, I2 O की तरफ जा रही है, I1, I5 नीचे की तरफ जा रही है तो धनात्मक होंगी, और I2, I3, I4 किधर जा रही है? ऊपर की साइड में जा रही है, तो क्या होगी? ये ऋणात्मक होंगी। अतः किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या बनेगा? I1 प्लस I4, यानी ये नीचे की तरफ जा रही है तो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, यानी कि ये संधि से दूर जा रही है, इसलिए माइनस का प्रयोग किया है हमने। यानी कि यह I1 प्लस I4 बराबर, इनको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I4। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी प्रथम नियम संधि अथवा धारा का नियम। अतः वैद्युत परपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग वैद्युत परपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धारा का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि संधि से आने वाली धारा कौन सी है? I1 और I5, और दूर जाने वाली धारा कौन सी है? I2, I3, I4 दोनों योगों के बराबर है। यानी कि समस्त
वैद्युत परपथ की किसी संधि पर आने वाली, यानी आने वाली क्या है, I1 I5 का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं यानी I2 I3 I4 के योग के बराबर है। इस प्रकार यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज समझाया है किरचॉफ का पहला नियम वो आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर मैं इसी को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियम, प्रथम नियम है संधि अथवा धारा का नियम। देखिए, किसी वैद्युत परपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। यानी I1 I2 I3 I4 I5 इनको समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग के योग शून्य होता है। माना किसी पर्वत में धारा I1 I2 I3 I4 व I5 बह रही हैं, जो बिंदु O पर मिल रही है, बिंदु O पर चिन्ह प्रपाटी के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धारा, यानी संधि की, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रही है, संधि की ओर जा रही है धारा धनात्मक तथा संधि के विपरीत या दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अतः I1 व I5 धनात्मक तथा I2 I3 I4 ऋणात्मक होंगी। किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 I5 यानी कि संधि की ओर जा रही है तो प्लस की आ जाएंगी, और I2 I3 I4 ये संधि से बाहर जा रही है तो किसी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो यानी कि ये पचंदर किया I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। अतः वैद्युत परपथ के किसी संधि पर जाने वाली समस्त धारा का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसलिए इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। और दोस्तों, मैं बलदेव सिंह राघव, सौम्य सिंह फिजिक्स में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान वैद्युत धारा, इसमें वैद्युत नियम वोल्टता अथवा पास का नियम, यानी कि जो हेडिंग है हमारी, जो टॉपिक है द्वितीय नियम, इसमें वोल्टता तथा पास का नियम। ठीक है, किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनखंड का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर था, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। देखिएगा, इसमें भाई I और R क्या है, हमारे विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी वैद्युत वाहक बल क्या होता है, हमारा E होता है। क्या होता है, E होता है, यानी E1 ये गया, E2 ये गया, E1 E2, ठीक है, के योग के बराबर होता है। अर्थात संलग्न चित्र में, यानी हम चित्र में देखेंगे वैद्युत परपथ में दो बंद पास, यानी बंद पास 1 और बंद पास 2 हैं। इस वैद्युत परपथ में दो सेलों
जिनके वाहक बल E1 व E2 है, यानी कि दो इस वैद्युत परपथ में दो सेलों जिनके वैद्युत वाहक बल E1 व E2 है तथा तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, यानी R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को परस्पर जोड़ा गया है। ठीक है, माना प्रतिरोध R1 R2 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 है, यानी कि जो माना प्रतिरोध R1 व R2 में जो धारा है, प्रभावित धारा वो कौन सी है, I1 I2 है, जो सेलों E1 व E2 से, यानी E1 और E2 से भाई प्राप्त होती हैं। संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने से प्रतिरोध R2 में प्रभावित धारा I1 I2, यानी R3 में जो धारा प्रभावित हो रही हैं वो कौन सी है, I1 व I2, I1 प्लस I2 होंगी। अतः बंद पास प्रथम में किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक, इसी प्रकार से बंद पास 2 के लिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 ये वाला बराबर E2 के। ठीक, फिर इन दोनों समीकरणों को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। यह नियम समीकरण का इस प्रकार यह नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है, व्यक्त करता है, इसलिए इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।